15 नवंबर वो तारीख है जिस दिन बिरसा मुंडा की जन्म तिथि है। उन्होंने लगान माफ कराने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया था। इस दिन को राज्य सरकार जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में आयोजन होंगे। मुख्य आयोजन भोपाल के जंबूरी मैदान में होगा। इसमें पीएम मोदी भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश में राज्य सरकार किस तरह से जनजातीय वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में लगातार जुटी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि प्रदेश का समग्र विकास तभी संभव होगा जब प्रदेश के जनजातीय भाई बहन समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। इस अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश सरकार जनजातियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका विकास और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कमर कस चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि सरकार के खजाने पर पहला हक जनजातियों का है और बीजेपी सरकार उनके लिए धन और अवसर दोनों के लिए खजाने खोलने के लिए संकल्पित है। चिंता ना करें, मध्य प्रदेश की सरकार और ये मामा सबसे पहले गरीबों के लिए है, जो हमारे भाई बहन पीछे रह गए उनके लिए है। और इसलिए मध्य प्रदेश के खजाने पे पहला हक अगर किसी का है तो वो गरीबों का है। शिवराज सरकार ने जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए बजट में बड़ी वृद्धि की है। साल 2003 और 2004 में जनजातीय कार्य विभाग का बजट 746 करोड़ रुपए था, जिसे 2020-21 में बढ़ाकर 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया। राज्य सरकार ने जनजातीय विकास खंडों में राशन आपके द्वार योजना शुरू की, जिसके तहत 16 जिलों के 6575 गाँवों में 7.5 लाख परिवारों को योजना का लाभ होगा। राज्य सरकार आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे दे रही है, तो वहीं प्रदेश सरकार ने घुमंतु जनजाति के कल्याण के लिए कई अहम निर्णय भी लिए हैं, जिसमें घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति का अलग अलग से मंत्रालय बनाया गया है। वहीं 31 अगस्त को विमुक्त दिवस के तौर पर मनाने का भी ऐलान किया गया है। 15 नवंबर को हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। आने वाले कुछ ही महीनों में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों का अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा। ये विभाग मंत्रालय आधा अधूरा नहीं रहेगा। आपके संपूर्ण कल्याण के लिए पूरा मंत्रालय बनाया जाएगा। अपराध करने पर अपराधी का नाम लिखा जाएगा, किसी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। वनों के रक्षक प्रदेश के करीब 1 करोड़ 53 लाख जनजातीय भाई बहनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने खुद मुख्यमंत्री ने बड़ी पहल की है। उन्होंने आदिवासियों के घर न सिर्फ भोजन किया बल्कि रात्रि विश्राम भी किया। मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि बीजेपी के अन्य नेता भी इस पहल को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी आदिवासियों के घर भोजन किया। सितंबर महीने में राज्य सरकार ने जबलपुर में जन नायक राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस मनाया। इसी श्रृंखला में केंद्रीय सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर आदिवासी गौरव दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश या भोपाल में ही क्यों? दरअसल मध्य प्रदेश में आदिवासी होने के मायने काफ़ी खास हैं, सिर्फ भौगोलिक और सामाजिक ही नहीं बल्कि सियासी भी। आइए इन मायनों को भी समझने की कोशिश करते हैं। बात आदिवासी की, प्रदेश आदिवासी का, गौरव आदिवासी का। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य रूप से शिरकत करने वाले हैं। दरअसल आदिवासी गौरव दिवस मनाने के लिए मध्य प्रदेश से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं
जो देश में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का है। एमपी में जनजाति जनसंख्या पूरे भारत की कुल जनजाति संख्या का 14% है और एमपी में कुल जनसंख्या का 21.1% है। एमपी में कुल 52 जिले हैं, जिनमें से 21 जिले और 89 विकास खंड जनजाति विकास खंडों के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से 6 जिले पूरी तरह से आदिवासी बहुल्य जिले हैं। प्रदेश में 5211 ग्राम पंचायतें पेसा एक्ट के अंतर्गत आती हैं। और 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी न सिर्फ ये गौरव दिवस मनाएंगे, बल्कि जनजाति बंधुओं के जीवन में खुशियां लाने के लिए अनेक सौगातों की घोषणा करने वाले हैं। आज उन पर मेरे द्वारा कुछ कहना उचित नहीं होगा। हम इंतजार करें कि 15 तारीख को और क्या क्या घोषणाएं जनजाति बंधुओं के जीवन के उत्थान के लिए और आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए और उनको अपने आप में गौरवान्वित करने के लिए क्या क्या प्रधानमंत्री जी करते हैं। जाहिर है भोपाल में ही आदिवासी गौरव दिवस मनाने के अपने सियासी मायने भी हैं। डिंडौरी से लेकर अलीराजपुर तक दक्षिण मध्य प्रदेश पूरी तरह से आदिवासियों के प्रभाव का इलाका है। प्रदेश में 84 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें आदिवासी ही निर्णायक होते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 84 में से 34 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 2013 में इस इलाके में 59 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। यानी 2018 में बीजेपी को 25 सीटों का नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, जिन सीटों पर आदिवासी उम्मीदवारों की जीत और हार तय करते हैं, वहां बीजेपी को 16 सीटों पर ही जीत मिली है, जो 2013 की तुलना में 18 सीट कम है। जाहिर है इतने बड़े नुकसान के बाद अब सरकार आदिवासी जनाधार को वापस बीजेपी के पाले में लाने की कोशिशों में जुट गई है। वजह जो भी हो, लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि आदिवासियों के प्रदेश में आदिवासियों का गौरव पूरी बुलंदी के साथ कायम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। बालाघाट मध्य प्रदेश का वो जिला है जो अपने आप में उस आदिवासी संस्कृति की विरासत को सहेजे हुए है जिस पर पूरा प्रदेश गर्व करता है। अब जिले में आदिवासियों ने विकास की राह पर भी अपने मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। शिवराज सरकार की आदिवासी हितैषी योजनाओं से यहां आदिवासियों की जिंदगी अब खुशहाल हो रही है। बालाघाट जिला अपनी गौरवशाली आदिवासी संस्कृति को आज भी सहेजे हुए है। ये सांस्कृतिक विरासत वन संपदा से भरपूर इस जिले को अलग पहचान दिलाती है। वहीं यहाँ के आदिवासी अंचल अब विकास के रास्ते पर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं जिले के आदिवासी विकासखंड परसबाड़ा के उकवा गांव के रहने वाले सुमन सिंह उइके की दास्तान से, जिन्होंने शासन के सहयोग और अपनी मेहनत से तरक्की की एक नई इबारत लिख दी है। सुमन सिंह ने कपिलधारा योजना के तहत 1,56,000 रुपए की लागत से कुएं का निर्माण करवाया। शासन से मिले सहयोग के बाद उन्होंने मिर्च की खेती में रुचि दिखाई। अगले साल 3 एकड़ में उन्होंने मिर्च का उत्पादन किया, जिसमें उन्हें 5 लाख की लागत लगी। लागत निकालने के बाद उन्हें 10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। अपनी कमाई से उन्होंने खेत में 2 और ट्यूबवेल खुदवा लिए हैं। इस बार 5 एकड़ में उन्हें 20 लाख रुपए की मिर्च के उत्पादन की उम्मीद है। पानी मेरे खेत में पानी की कमी के कारण मैंने पंचायत को आवेदन लगाया सचिव साहब से सलाह लेकर के, तो उनने सलाह दिए और कहना चाहिए बताया कि आपको कपिलधारा योजना के अंतर्गत कुआं मिल जाएगी करके। तो मैंने आवेदन किया और आज मैं कपिलधारा कुआं का निर्माण करवाया सर। मैं सोचता हूं कि 20 लाख के लगभग मेरे को आमदनी का। हाँ, कुछ इसी तरह अपनी किस्मत को संवारा है लगमा गांव की स्वसहायता समूह की महिलाओं ने। इस गांव में 12 स्वसहायता समूह हैं, जिनके माध्यम से 130 महिलाएं जुड़ी हैं।
ये महिलाएं लगभग 16 से 17 गतिविधियां संचालित कर रही हैं। साथ ही मजबूती के साथ आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। आजीविका मिशन ने यहाँ की आदिवासी महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आया है, जहां आटा चक्की, सिलाई मशीन, झाड़ू, सूपा, टोकरी बनाकर महिलाएं आय के स्रोत खोल रही हैं। पहले दीदियां कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन हमारे इस आजीविका मिशन ने हमको बहुत सारी चीज़ों से आगे बढ़ाया है और हमारे ग्राम में बहुत अच्छे से गतिविधियां शुरू हुई है। जैसे ले लूँ मैं, हमारे यहाँ पे अनीता दीदी हैं जिन्होंने अभी अपने मशीन जो है ये आटा चक्की उन्होंने चालू किया है, उसके माध्यम से उनकी गतिविधि है। फिर छोटा किराना दुकान भी है उनका, जिनकी वो आजीविका गतिविधि चला रही है। स्व सहायता समूह के माध्यम से आदिवासी अंचल की महिलाएं तालाब में मछली पालन भी कर रही हैं। यहाँ से निकलने वाली मछली और सिंघाड़े से इनकी आय होती है। स्व सहायता समूह के जरिए ये तालाब का मछली पालन का मछली और सिंघाड़ा। तो कितनी मछली आप पकड़? मछली एक दिन में 40 किलो 50 किलो। और इसका लाभ आपको किस तरीके से? हाँ, जैसे बड़ी होने पे है, ज़्यादा बड़ी तो ज़्यादा लाभ मिलता है, छोटी रही तो छोटा लाभ मिलता है। यानी कि महीनावारी से पैसा पटाओ और 20 तारीख की किस्त है तो 20 तारीख को पटा रहे हैं। इसको 50,000 लिए थे तो उसकी मछली पालन करें। एक तालाब उधर का लिए हैं गलाड़ी बांध का 3 लाख में 7 जन मिलके, तो वहाँ पे पाले। यहाँ की सड़कें बेहतर कनेक्टिविटी के साथ इन इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ रही हैं। जहां नौजवान, किसान और महिलाएं अपने सपनों को पूरा करने के लिए सरकार के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं नौनिहालों की मुस्कुराहट एक बेहतर भविष्य की ओर इशारा कर रही है। बालाघाट जिले के अंबाही का ये छोटा सा स्कूल और यहाँ बच्चों की आंखों में पल रहे सपने सही मायनों में शिक्षा के उजियारे की घर घर तक दस्तक का प्रमाण है। ये जो ग्राम है ये आदिवासी ग्राम है। वर्तमान में बच्चे जो है वो 80% के लगभग उपस्थिति उनकी दर्ज है। हम लोग तो सर यहाँ पर गृह कार्य भी दिया जाता है स्कूल में और पढ़ाया जाता है। बच्चे लोग घर जाकर के उसका अभ्यास करते हैं, परंतु कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो निरक्षर होने के कारण से पढ़ा नहीं पाते बच्चों को, तो फिर से हमको स्कूल में ही उसका रिवीजन कराना पड़ता है। बालाघाट जिले के आदिवासी इलाकों में सरकार की योजनाओं की पहुंच और जमीनी स्तर पर हो रहे काम तेजी से इन क्षेत्रों की तस्वीर और तकदीर बदल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आदिवासी शब्द सुनते ही जो तस्वीर जहन में उभरती है वो ऐसे लोगों की होती है जो तमाम अभावों के बीच जंगल में झोंपड़ों में रहते हैं। लेकिन बालाघाट जिले में अब तस्वीर बदल रही है। यहाँ सरकार की आवास योजना के चलते आदिवासी खुद के पक्के मकानों में एक सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्रों में विकास की गूंज साफ सुनाई देती है, चाहे बात शिक्षा की हो, सड़कों की हो या रोजगार की हो। हर मोर्चे पर तरक्की की फसल लहलहाती नजर आती है। बात प्रधानमंत्री आवास योजना की करें तो पारंपरिक कच्चे मकानों और टपकती छत के नीचे जिंदगी बसर करने वाले ग्रामीण अब अपने खुद के पक्के घरों के मालिक हो गए हैं। सरकार से मिली राशि से उनके पास रहने के लिए बेहतर घर है, साथ ही पक्का शौचालय भी है। लिंगा गांव के इन हितग्राहियों को सरकार ने पक्के मकान का तोहफा दिया है। ये आवास तो गए वर्ष ही बन के तैयार हुआ है जी। पहले कैसा मकान था? पहले तो कच्चा मकान था। शासन ने तो बहुत मदद की थी, वैसे पैसे देते रहे तो काम हो गया। सरकार की तरफ से जो पैसा मिला बहुत अच्छा काम में लगा। वैसे हाँ, शासन ने मदद किया है। कितनी राशि मिली? 1.5। बच्चे सब काम धंधा ही करते हैं, स्कूल भी पढ़ते हैं। गांव में विकास की क्या तस्वीर हो, किस तरह से काम होने चाहिए,
इसको लेकर सरपंच और सचिवों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। परसबाड़ा जनपद पंचायत में ऐसी ही ट्रेनिंग दी गई है। महिलाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन की तरफ से लगातार योजनाएं चलाई जा रही हैं। सिरगी गांव में 25 एकड़ में किया गया बांस का प्लांटेशन कुछ ऐसी ही दास्तान बयान करता है। यहाँ स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बांस का प्लांटेशन किया है, जिससे उन्हें भविष्य में बड़े मुनाफे की उम्मीद है। सर, यहाँ पे जो 25 एकड़ जमीन है यहाँ पे, तो यहाँ 6 समूह की दीदी कर रहे हैं। हमने लगाए हैं यहाँ पे 5616 पेड़, यानी कि बांस के। तो 2500 हैं अपने बालकुआ और टुंडा, और 616 हैं अपने इस कटंग के। गांव-गांव में हो रहे पक्के निर्माण बताते हैं कि विकास की रोशनी अब इन आदिवासी बाहुल्य गांवों तक पहुंच गई है। चंदना में कचरे के प्रबंधन के लिए जिस तरह से सेग्रीगेशन बनाया गया है, वो स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों की वानगी है। जिले के डोंगरिया गांव में कुछ साल पहले तक बंजर पड़ी जमीन पर लिफ्ट इरिगेशन के जरिए खेती और प्लांटेशन का बेहतर उदाहरण देखने को मिलता है। यहाँ ऊंचाई पर स्थित खेतों तक पानी लाने के लिए पास के नाले का गहरीकरण किया गया। साथ ही 4 तालाब बनाए गए, जिससे लगभग 40 एकड़ का क्षेत्र लहलहाता है। यहाँ सब्जी उत्पादन, आम के बागान, फल उत्पादन से लेकर धान की खेती संभव हो सकी है। महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की बात हो या आदिवासियों के चेहरे पर मुस्कान की, शासन की योजनाएं तेजी से ग्रामीण अंचलों में परिवर्तन की वाहक बन रही हैं। सरकार की प्लानिंग और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन ने जिले की पहचान में 4 चांद लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। केंद्र और प्रदेश की सरकार ने अपनी कुशल नीतियों के बलबूते किस तरह से अंतिम छोर पर बसे गांव की सूरत बदली है, इसकी वानगी आदिवासी बाहुल्य बड़वानी जिले में देखी जा सकती है। जिले की ग्राम पंचायत सेमलेट में आज आदिवासी ग्रामीणों को सरकार की हर एक योजना का लाभ सीधे मिल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पक्की सड़कें, स्कूल और दूसरी जन सुविधाएं अब मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचने लगी हैं। प्रदेश के गांवों का रूप स्वरूप दिनों दिन बदल रहा है। आदिवासी बाहुल्य बड़वानी जिले में भी विकास की धारा बह रही है। ग्राम पंचायत सेमलेट में भी हर ग्रामीण को वो सब सुविधाएं मिल रही हैं जिनके लिए कभी वो परेशान हुआ करते थे, और ये सब संभव हो पाया है केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत। और ये बात खुद आदिवासी ग्रामीण भी स्वीकार कर रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। मेरे गांव में पहले 15 साल ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर पगडंडी चलने के लिए रास्ता भी नहीं था 15 साल पहले। अब ये रोड हमारा 15 साल में रोड बना है, बिजली आई है, वाहन आ रहे हैं, हमारे लोगों को सुविधा मिल रही है। पहले हम पार्टी से नहीं जुड़े थे, बड़वानी से नहीं जुड़े थे। हमारा बहुत लंबा पहाड़ी एरिया है और मध्य प्रदेश का भी आखिरी गांव है ये। सरकार ने मतलब बहुत सारी सुविधा करी है। बड़वानी जिले की सीमा महाराष्ट्र से लगती है, लेकिन सरकार की कोशिशों की बदौलत अंतिम छोर पर बसे सेमलेट गांव की सूरत बदल गई है। आदिवासी ग्रामीण सरकार की हर छोटी बड़ी योजनाओं का लाभ लेकर विकास की मुख्य धारा से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। एक समय था जब लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने विकास खंड मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर का टेढ़ा मेढ़ा रास्तों का सफर तय करना होता था, जो 2 दिन में पूरा होता था। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने इस क्षेत्र के लिए मानो विकास के द्वार खोल दिए हैं और अब 2 से 3 दिन का सफर 2 घंटे में ही तय हो जाता है। वहीं जहां पहले ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को झोली में उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचते थे, आज गांव में सड़क होने के चलते उन्हें जननी एक्सप्रेस 108 की सुविधा भी मिल रही है। पहले हम मतलब यहाँ से रोटी बांध के चलते थे। यहाँ 4 बजे रात को मुर्गा बोलने उठते थे पैदल। तो एक नाइट तो हम बमनाली रुकते थे, दूसरे दिन हम पार्टी पहुँचते थे। मतलब पैदल का 3 दिन का सफ़र था। अब कितने समय? अभी हम मतलब 3 दिन का समय लगता था, वो हमको अभी 1.5 घंटे में हो रहा है।
बड़वानी जिले की कुल जनसंख्या में से 70% आबादी जनजाति समुदाय की है। स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ यहाँ कभी शिक्षा का भी अभाव था, लेकिन भारत सरकार की सोच पढ़ेगा इंडिया ने क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाई और आज यहाँ के आदिवासी बच्चे भी पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवारने लगे हैं। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और स्वास्थ्य की दृष्टि से मध्याह्न भोजन, पुस्तकें, स्कूल ड्रेस समेत खेल का सामान भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं घर घर जाकर बच्चों को एक माँ बाप को समझा रही हूँ। बच्चे भेज नहीं रहे थे, जब भी बच्चों को मैं दोबारा ये समझा के लाई हूँ। उनके माँ बाप को भी समझाई हूँ कि वो रोज़ बच्चों को स्कूल भेजे। यहाँ पर बच्चों को सभी शिक्षा के अनुसार सभी बच्चों को जैसे मध्याह्न भोजन में खाना मिल रहा है, पुस्तकें दी जा रहे हैं, कपड़े दी जा रहे हैं और जैसे खेलकूद में सभी सामग्री दी जा रही है। बड़वानी जिला आदिवासी बहुल्य जिला है। लगभग 70% पॉपुलेशन जनजाति की है और यहाँ का काफ़ी सुदूर एरिया है। यहाँ से एक तो सेंधवा बरला एरिया भी यहाँ से 120 किलोमीटर दूर तक है, वहाँ पर भी बहुत दुर्गम रास्ते हैं। और इसी तरह से बड़वानी के पास से इधर से पार्टी होकर के जाते हैं तो सबसे सुदूर एरिया सेमलेट एरिया है और यहाँ पर काफ़ी पहाड़ी उतार चढ़ाव वाला एरिया है। अभी शासन की ओर से कुछ वर्षों में काफ़ी यहाँ पे विकास कार्य किए गए हैं। जाहिर है ये केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं का ही परिणाम है कि आज सेमलेट जैसे प्रदेश के तमाम गांव के आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं। टीना मित्तल, बंसल न्यूज, ठीकरी। आदिवासी क्षेत्रों में जहां विकास की रोशनी छाई है तो आदिवासियों के जीवन में भी बदलाव आया है। यानी केंद्र और प्रदेश सरकार की कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं और ये संभव हो पाया है जनहितैषी योजनाओं के चलते। रिपोर्ट देखिए। सभी को सस्ते में घर उपलब्ध करवाने के लक्ष्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना आदिवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते छप्पर के कच्चे मकानों की सूरत बदल गई है। महाराष्ट्र सीमा से सटे बड़वानी के आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण अब पक्के मकान में जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार की जनहितैषी योजनाओं के चलते आदिवासियों की जीवन शैली में भी बदलाव आया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना का यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम पहले हो चुका है। इसमें जो 2011 की जो SECC का जो डाटा निकला था उसमें 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी उसमें जो पात्र हितग्राही थे अबाउट 75,000 ऐसे हितग्राही थे, उन सभी को यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करा दिए गए। एक वक्त था जब सेमलेट ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाओं का टोटा था। गांव सूर्यास्त होते ही अंधेरी की गिरफ्त में हो जाता था, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की कोशिशों और सरकार की अंतिम व्यक्ति तक की चिंता ने क्षेत्र में विकास की रोशनी बिखेर दी है। घर घर तक बिजली पहुंच चुकी है और वहीं जहां जहां बिजली पहुंचाने में समस्या आई वहां सरकार ने सोलर पैनल के जरिए आदिवासियों की जीवन में छाए अंधेरे को उजाले में बदल दिया। 15 साल पहले अंधारा में रोतला हिमी कि जाओ पंखो लाग रही मोबाइल चार्ज हिरियो सरकार पात्रा पिरियो विजावा कर रही पहले अंधारे में रोतला विजावा पिरियो मोबाइल चार्ज हिरियो बल्फा धपरिया सरकार वालो कर रही। आदिवासी बहुल्य गांव में न सिर्फ सरकार ने पक्के मकान और बिजली मुहैया करवाई, वहीं आदिवासियों के स्वास्थ्य पर भी फोकस किया है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ, 108 एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ ही साल 2020 में सेमलेट में डिलीवरी पॉइंट भी बनाए गए, जिस सुविधा से आदिवासियों को काफी राहत मिली। अस्पताल नहीं थी, हमारी बहुत दिक्कत पड़ती थी, पार्टी ले जाना पड़ता था, तो हमारे यहाँ अस्पताल बन गए, बहुत सुविधा है गई। लेटर साहब जहाँ गया तो वहाँ अस्पताल में जाकर तुम्हें के प्राइवेट अस्पताल में फ्री में इलाज करो यार, मारो कोई नहीं है। कुल मिलाकर सरकार की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं। मूलभूत सुविधा, रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता से आदिवासी मुक्त हो चुके हैं और अब सरकार की नीतियों और योजनाओं की बदौलत आदिवासी विकास की मुख्य धारा से जुड़ते दिख रहे हैं। टीना मित्तल, बंसल न्यूज, ठीकरी।
इस रिपोर्ट के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।